देवानांच ऋषीणांच गुरु कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तन्नमामि बृहस्पतिम। भगवान देवगुरु बृहस्पति को प्रणाम। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल है, यानी मिथुन राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कैसा रहेगा, क्या बदलाव लाएगा जीवन के अंदर, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को रात्रि में 13 महीनों के पश्चात बुध की राशि मिथुन में गोचर करेगा। देवगुरु बृहस्पति जो है वो शुभ ग्रह माना गया है। नवग्रहों में इसका विशेष महत्व भी है, आध्यात्मिक उन्नति देने वाला है। तो यह 13 माह का जो गोचर काल है मिथुन राशि के अंदर, उसकी स्थिति क्या है, पहले उसके ऊपर थोड़ी दृष्टि डालते हैं। 14 मई 2025 को मिथुन राशि में आएगा, लेकिन 18 अक्टूबर को वो पुनः यानी मिथुन राशि को छोड़कर कुछ समय के लिए कर्क राशि में 18 अक्टूबर को जो अपनी उच्च की राशि है उसमें आने वाला है। कर्क राशि में 18 अक्टूबर को आएगा, 11 नवंबर को वक्री होगा कर्क राशि में, उसी वक्री अवस्था में 5 दिसंबर को मिथुन राशि में आएगा और 11 मार्च तक वक्री होकर रहेगा वहां पर। 12 जून से लेकर 5 जुलाई तक देवगुरु बृहस्पति अस्त भी रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते वहां हानि करते हैं, देखते वहां शुभ और श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए दूसरे घर का मालिक और 5वें घर का मालिक 8वें घर के अंदर गोचर हो रहा है और दृष्टि का है, 12वें घर पे दृष्टि है, दूसरे घर पे दृष्टि है और चौथे घर के ऊपर भी देवगुरु की दृष्टि है, यानी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, यह 3 दृष्टि है। तो ज्योतिष शास्त्र का एक महत्व कहना है कि चौथा, 8वां और 12वां ग्रह शुभ फल नहीं देता है। अब यहां 2 हो गए हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, गुरु 8वां भी है और स्थान की हानि भी करता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर काल कह सकते हैं श्रेष्ठ फल देने वाला नहीं है, यानी अनुकूल नहीं है। सावधानियां बहुत रखनी पड़ेगी, हर काम में दृष्टि डालकर, सोचकर, विचार कर करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपके ऊपर कर्ज बढ़ सकता है, हानि हो सकती है, अड़चने आ सकती है, बार बार परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और आकस्मिक धन का नुकसान भी हो सकता है। देखिए 2 चीजें इसके अंदर होगी, धन का नुकसान होगा, धन पक्ष से आप परेशान रहेंगे। लेकिन जब कर्क राशि में गुरु आएगा, ठीक है ना, कब आएगा, 18 अक्टूबर को, उस समय यदि आप लॉटरी का काम करते हो, आप शेयर मार्केट का काम करते हो, आप सट्टे का काम करते हो, तो हानि तो होगी उससे पहले, लेकिन वो हानि की भरपाई भी इस अक्टूबर माह से लेके दिसंबर माह के बीच में आने की भरपाई भी हो सकती है, यानी आकस्मिक धन आने का योग भी बन रहा है। इसलिए सावधानी रखते हुए जरूर काम करना। मैंने क्या हर कार्य में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा उठापटक का सामना आपको करना पड़ेगा। और यह गोचर काल इतना शुभ और श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए कई परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, व्यापार की दृष्टि से भी, और नौकरी आदि करते हो तो भी आपके पीछे लोग पड़ेंगे। आप नौकरी करते हो, अच्छी पद के ऊपर हो, तो आपके ऊपर कोई न कोई गलत लांछन लग सकता है। आपके आसपास रहने वाले व्यक्ति आपके ऊपर ध्यान रखेंगे, यह कब गलती करे और इसको कब सजा मिले। इस प्रकार की स्थिति आपके नौकरी के अंदर भी बन रख सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वृश्चिक राशि का स्वामी वो मंगल है,
बुध राशि में गोचर कर रहा है, बुध और मंगल शत्रु है। देवगुरु बृहस्पति हो तो मंगल तो मित्रता है, लेकिन बुध की राशि में कर रहा है वो शत्रुता है। तो क्या करेगा, यह आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी थोड़ी गिरावट करेगा। क्या क्या करेगा, एक बात आपको और ध्यान रखनी है, स्वास्थ्य के अंदर रक्त संबंधी बीमारी से आप परेशान रहेंगे। खुजली है या रक्त के अंदर कोई न कोई प्रकार का समस्या, एलर्जी की समस्या, इन्फेक्शन की समस्या, इस प्रकार की समस्या आपको इस गोचर काल के अंदर दिखने को मिलेगी। स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी और स्वास्थ्य से आप कहीं न कहीं परेशान जरूर रहेंगे। अब देखिए, 8वें घर के अंदर गोचर कर रहा है तो ससुराल से आपका मनमुटाव बढ़ेगा, ससुराल पक्ष से आप परेशान रहेंगे और उसमें हो सकता है आपकी स्वयं की वाणी भी आपकी जवाबदेह रहेगी। इसलिए वाणी को संयमता पूर्वक बोलना है, कहाँ क्या बोलना है उसका भी आपको विचार करना पड़ेगा। और ससुराल से अनबन आपके घर के अंदर भी कलह को उत्पन्न कर सकता है, जीवन साथी के साथ में आपका मनमुटाव बढ़ सकता है। कारण क्या रहेगा, ससुराल, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है, ससुराल के कार्य में आपको ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है। यदि आप ज़्यादा हस्तक्षेप करोगे तो आपको कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ सकेगा। दूर बना के रखना है, दूरी बना के रखना है, राम राम तक ही व्यवहार रखना है, तो ससुराल पक्ष से कोई आपको हानि नहीं होगी। ज़्यादा आप हस्तक्षेप करोगे तो ससुराल से तो अनबन होगी और आपके जीवन साथी के साथ में भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। खर्च इस गोचर काल के अंदर बढ़ेंगे, व्यय बढ़ेगा। लेकिन गुरु की 5वीं दृष्टि कहाँ पर है, व्यय स्थान के ऊपर है, तो दृष्टि शुभ मानी गई है। तो खर्च तो होगा, लेकिन कैसा होगा, शुभ खर्च होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में खर्चा होगा, परिवार से आपको खर्चा होगा, यात्रा होगी, यात्रा में विदेश यात्रा भी योग बन रहा है। यदि आप विदेश में व्यापार करते हो तो उन लोगों के लिए यह गोचर काल अच्छा रहेगा। आप अपने स्थान पे व्यापार करते हो तो उठापटा हो सकती है, लेकिन विदेश संबंधी यदि आप काम करते हो तो आपको कहीं न कहीं लाभ होने वाला है, कहीं न कहीं आपके लिए अच्छा और शुभ संकेत भी प्राप्त हो सकता है और नए काम का योग आपको बढ़ेगा। धन स्थान में मैंने क्या कहा, धन में हानि तो है, लेकिन थोड़ी सावधानी पूर्वक काम करोगे, कर्क राशि का गोचर आएगा तब आपको लाभ होगा। यानी 18 अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच का क्षेत्र है। आपको जहां आप हाथ डालोगे, सोने में सुहागा, मिट्टी में हाथ डालो तो भी सोना प्राप्त होने का योग, यानी लाभ का योग ज्यादा आ रहा है। और उस समय आपका भाग्य भी मजबूत होगा, भाग्य भी आपका साथ देगा। कर्क राशि का जो गोचर काल आएगा उसके अंदर आपको नौकरी में परिवर्तन का योग आ रहा है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है, धन की प्राप्ति हो सकती है, तो उसके अंदर आपको लाभ का योग आ रहा है। विद्यार्थियों की दृष्टि से देखें तो ये गोचर काल अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों का अध्ययन में मन भी लगेगा और मन के अनुसार आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप जो करना चाहते हो वो आपको प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों के लिए यह गुरु का जो गोचर काल है वो कहीं न कहीं लाभ देकर जाने वाला रहेगा। परिवार की दृष्टि से, तो परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो आपके माता से आपको लाभ होगा। माता से यदि आपका मनमुटाव बढ़ रहा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। माता से लाभ, माता से फायदा, यानी आप अपने परिवार के साथ में कोई काम कर रहे हो या भूमि भवन संबंधी काम कर रहे हो या निर्माण का काम कर रहे हो तो उसके अंदर कहीं न कहीं आपको लाभ होगा और माता से आपको अच्छा और शुभ रहेगा। पिता का स्वास्थ्य जरूर थोड़ा नरम गरम रहेगा और पिता से आप चिंतित भी रहेंगे। पिता के कारण आप मानसिक परेशान रहेंगे, पिता का स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है, पिता के कारण आपको बार बार हॉस्पिटल में चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। आत्मविश्वास आपका अच्छा रहेगा। आप जो काम हाथ में लोगे वो काम आपका पूर्ण अवश्य होगा, क्योंकि आपका लक्ष्य सही होगा।
लक्ष्य आप लेके चलोगे तो आपका काम पूर्ण होगा। इसलिए आपने जो हाथ में काम लिया है समझदारी पूर्वक सावधानी पूर्वक करोगे तो इसके अंदर आपको सफलता मिलने का योग भी आ रहा है। अब कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि वाले हैं वो विशेष करके अपने वाणी के ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता है। बोलना कम, काम ज़्यादा करना, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। थोड़ी नेत्र संबंधी समस्या है, इसलिए नेत्रों का आपको विशेष ख्याल रखना है। नेत्र नाजुक वस्तु है, उसका विशेष ख्याल रखना है। नेत्र संबंधी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। और तीसरा है वो अपचन, एसिडिटी, पेट संबंधी बीमारी, उस प्रकार की बीमारी कहीं न कहीं आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब वक्री काल आएगा गुरु का, 11 नवंबर को वक्री हो रहा है और 11 मार्च 2026 तक वक्री रहेगा। इस वक्री काल के अंदर विशेष धन की हानि का योग भी बनता है और स्वास्थ्य भी आपका कमजोर रह सकता है। इसलिए इस वक्री काल के अंदर पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक और उसमें भी 5 दिसंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक विशेष व्यापार में आपको ध्यान रखना है। बार बार अड़चनों का सामना आपको करना पड़ेगा, बार बार आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस समय थोड़ा समय आपका कमजोर ज्यादा रहेगा। अब उपाय की बात करते हैं। उपाय क्या करना है? वृश्चिक राशि वालों को मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी के सामने बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु, राम या कृष्ण के सामने आपको राम रक्षा का स्तोत्र का पाठ करना है और प्रतिदिन करो तो अति उत्तम है। अन्यथा मंगलवार और गुरुवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। गुरुवार के दिन गुड़ और चना है वो आपको गाय को देना है। चना मोर को भी चुगा सकते हो, यानी गुड़ और चना का आपको दान करना है और वो भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाकर गाय को अर्पण करो तो अति उत्तम है। एक आपको और काम करना है, गुरुवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर केले का जो पेड़ होता है उसके अंदर आपको जल सिंचना है और वहाँ दीपक करना है। यह करोगे तो आपकी समस्या क्या है, अनुकूल, यह गोचरकार आपके लिए इतना अच्छा और शुभ नहीं है, लेकिन राम रक्षा स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करोगे तो आपकी सभी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अस्तु, जय श्री राम।